हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक जो कोई क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। दो क्वेश्चन जो आपके हैं 11th और 12th में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और क्वेश्चन 13 से 15 तक हमने फाइंड करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और कुछ आपके सम दिए जाएंगे स्टेटमेंट के हैं, और दो हमारे पास यहाँ पर आएंगे एमसीक्यू, उनको सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमें क्या दी और सॉल्व कैसे करना समझते हैं इसको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर दिया गया हमें dx है, यहाँ पर ध्यान रखें स्टेटमेंट में, प्लस x माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की हमें स्टेटमेंट दी गई है। सोल्व ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएं तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इसके अपॉन में इसको उधर ले जाएं तो क्या आएगा, देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस में वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था 10th प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से अगर रखे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो एक फॉर्म हमारे पास और होती है डी एक्स अपॉन में डी वाई। इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आपको हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई। इनको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग से, देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई, और जब यहाँ पर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस, तो क्या बचता है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन वाई है, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा एक वाई, यहाँ पर प्लस का वाई रहेगा। अब किसको लेफ्ट में किसको राइट में रखें, P1 क्या 1 कौन सा रहेगा, ध्यान नहीं रखना आपने। अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी वाई है, तो इस टर्म को इधर ले आए तो डी एक्स अपॉन डी वाई ये प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। यानी कि भी यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा हमारा P1 रहेगा। जो हमारी फॉर्म है वो इस प्रकार से है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस P1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे P1 क्या होगा, देखिए P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड Q1 इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैसे फाइंड करना है उसको समझ लें। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो रहेगा e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ P1। अब यहां पर ध्यान रखें dy आएगा, फॉर्म कौन सी है उसका ध्यान रखें। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई का करेंगे, और 1 अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर लॉग y। और ये आपको पता है कि e की पावर लॉग, तो लॉग e से कैंसल, यहाँ पर ओनली y रहेगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब हमने करना क्या है, अब जो हमारी फॉर्म थी, जो हमारा सॉल्यूशन हमने फाइंड करना था आपका रहेगा अब यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में c रहेगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास y है, यहाँ पर Q और Q हमारे पास है Q1, यहाँ पर क्या रहेगा y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारे पास y है, ये डी वाई प्लस में मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई प्लस सी। अब वाई स्क्वायर का हमने करना इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पावर में 1 ऐड करेंगे 3 अपॉन में 3 प्लस में सी।
क्या इसमें और हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रखें। हम सिर्फ एक और चेंज कर सकते हैं, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड y से। तो क्या आएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक एक्सपोनेंट कम हो जाएगी यानी 2 होगी, अपॉन में 3 यहाँ पर c अपॉन में y। तो हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टेटमेंट आपकी है वो है इस प्रकार से x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में dx और इज इक्वल टू y। साथ में कंडीशन दी है कि y की जो वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी, ये कंडीशन हमें दी गई है बस। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, फिर हमने कैसे सॉल्व इसको करना है, वही रूल आपका यहाँ भी रहेगा। तो पहले इसको डिवाइड में लेके जाएं, तो डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको हमने चेंज करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे देखिए, तो इसका भी रेसिप्रोकल डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में y हो जाएगा। टर्म जो है उनको अलग अलग कर लेंगे इस प्रकार से, x अपॉन वाई प्लस में 3y स्क्वायर अपन y आएगा, ध्यान रखें। तो एक y कैंसिल, यहाँ पर ओनली ये रहेगा। फिर किसको लेफ्ट में किसको y में रखना, कौन सा आपका p1 कौन सा q1 रहेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर तो dx अपॉन dy इधर ये आपका x अपॉन y और इधर 3y। जब इस फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, ध्यान रखें यही फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से p1 हमारे पास क्या आएगा, अब ध्यान रखें यहाँ भी सेम एज ही था, थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो p1 रहेगा वो रहेगा -1 अपॉन वाई और क्या रहेगा वो 3y क्या 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन किसका p1 dy, जैसे हमने इसमें किया था। तो p1 अब हमारे पास क्या है -1 अपॉन वाई dy, और -1 अपॉन वाई, माइनस को बाहर रखेंगे, 1 अपॉन वाई का वही लॉग होगा, लेकिन यहाँ पर आएगा e रेज टू पावर माइनस लॉग वाई। अब ऐसे ये कैंसिल नहीं होंगे, पहले इस माइनस को करना पड़ेगा। इस माइनस को कहाँ लेके जाएंगे, इसके एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको हो जाए e रेज टू पावर लॉग y रेज टू पावर -1। अब कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका रहेगा y रेज टू पावर -1। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ चुका। अब हमने क्या करना है, जैसे इसको सोल्व किया था ऐसे ही सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, और आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। देखिए अब क्या है, कैसे फाइंड करना है वो समझिए। क्वेश्चन में बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे के सारे। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, हमने सॉल्यूशन फाइंड करना, तो आपका रहेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है y रेज टू पावर -1, फिर क्या और क्या हमारे पास है 3y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c। अब इसको आप चाहें तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 कॉमन, y और y रेज टू -1 है, ध्यान रखें यहाँ पर क्या रहेगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आप इसको 1 अपॉन वाई लिखेंगे, y से कैंसिल तब हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा ओनली, और ये dy प्लस c। तो x अपॉन वाई, इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो y और प्लस में c। y को हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, जब y को क्रॉस करेंगे यहाँ से तो व्हाट वी गेट, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा देखिए x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस में cy। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी नहीं, तो हमारा इसका आंसर बिल्कुल राइट है, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। और सॉल्यूशन कैसा हमारा, ये जनरल सॉल्यूशन आपका है। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए फर्स्ट 10 क्वेश्चन और 2 हमने आज किए हैं 11 और 12 में, तो सभी के सभी क्वेश्चन हमने क्या फाइंड करना था, जो हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई उसका हमने फाइंड करना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जो बच्चों क्वेश्चन आपके रहेंगे 13, 14 और 15 में, वहाँ पर भी हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। 14th, 15th और 16th आपका वो भी ऐसे रहेंगे,
17th, और 2 आपके रहेंगे एमसीक्यूज, उनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। चलिए नंबर 13th की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी, देख लीजिए, dy अपॉन में dx प्लस 2y टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x, और हम यहाँ पर फाइंड करना पार्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू π/3। जब x की वैल्यू π/3 है तो y की वैल्यू 0 रहेगी। तो बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, हम पहले फाइंड करना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और उसके बाद फाइंड करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए, तो उसके लिए फिर ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आपके ऑलरेडी दी गई, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं करना, कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, तो जो गिवन आपकी इक्वेशन है किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में आपकी है dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर px या y का ध्यान रखें आप, यहाँ पर py इज इक्वल टू क्या हो। तो ये फॉर्म हमें दी गई है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, y को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो आएगा वो p का हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी रहेगी 2 टेंजेंट x, और क्या हो की बात करूँ तो आपका रहेगा साइन x। इसके बाद हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या रहेगा देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन किसका p और यहाँ पर dx ये रहेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, अब 2 को बाहर रखिए, ये आपका टेंजेंट x हो जाएगा dx। तो टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ध्यान रखें, वो होगा आपका सीकेंट e रेज़ टू पावर 2 इंटू लॉग सीकेंट x। ध्यान रखें, ये कुछ हमने फंक्शन जो आपके थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किए थे पार्टिकुलर फंक्शन के, तो हमने चैप्टर 7th में जब किया था वहाँ पर हमने किया था उनको। देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, पहले इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा, कैसे करें इसको, इसके एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे, तो e रेज़ टू पावर लॉग सेकेंड स्क्वायर x, अब ये कैंसिल हो जाएगा e और लॉग x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, सेकेंड स्क्वायर x, हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना पहले इसका जनरल सॉल्यूशन, तो क्या रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर क्या हो, और क्या हो है साइन x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ऐसे इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, और उसको ब्रेक डाउन कर लूँ, कॉस इंटू कॉस, एक कॉस को इसके अपॉन में लूंगा तो साइन अपोज को टेंजेंट हो जाएगा, और एक 1 अपॉन कॉस को फिर सीकेंड की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या रहेगा देखिए, यहाँ पर y इंटू सीकेंड स्क्वायर x, यहाँ पर साइन अपॉन में यहाँ पर कॉस x, और क्योंकि मैंने सेकंड को क्या करना 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पर एक 1 अपॉन में कॉस x dx प्लस में से। देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई करो कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, चेंज कोई नहीं, फंक्शन में हमने थोड़ा सा को चेंज किया इस प्रकार से, इस प्रकार लिख लिया। अब साइन अपॉन कोस आपका रहेगा, देखिए y इंटू सेकेंड स्क्वायर x, साइन अपॉन कोस टेंजेंट x, और 1 अपॉन कोस में हम इसको सीकेंट लिख लेंगे, सीकेंट x dx प्लस में। अब हमें ये पता है कि सीकेंट x टेंजेंट x किसका डेरिवेटिव था, सीकेंट x का था। ध्यान रखें, हमने ये चीज़ें पहले हम कर चुके हैं, तो किसका था जब हम बात की थी इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पर अब ये रहेगा y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू, तो इसका बन जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का, क्योंकि डेरिवेटिव जब हमने किया था सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x टेंजेंट x, और इंटीग्रेशन है कि एंटी डेरिवेटिव तो है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सीकेंट x प्लस में c। अब क्या करें, बहुत सारे डिवाइड करते हैं, किसके साथ, सीकेंट स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लें, या फिर इसको डिवाइड कर देते। चलिए, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर सीकेंट x अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पर c अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ से एक सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट x प्लस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x इंटू c रहेगा। 1 अपॉन सीकेंट को हम लिख सकते हैं कॉस x, और ये कॉस स्क्वायर
और इंटू में सी रहेगा। अब हमें इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, तो क्या करेंगे, जब x की वैल्यू π/3 है तो y के हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। हमने यहाँ पर पुट करना बस इसमें, जब यहाँ पुट करेंगे y को 0 और x π/3, तो cos π/3 प्लस में cos स्क्वेयर π/3 इंटू में c है। अब cos π/3 मीन्स 60 होगा, और cos की वैल्यू 60 पे क्या होगी, ध्यान रखें cos की वैल्यू 60 पे होगी 1/2, क्या रहेगी 1/2। यहाँ भी 1/2 ही, लेकिन स्क्वायर है, ध्यान रखें यहाँ पर cos स्क्वायर π/3 है, cos की वैल्यू तो सेम रहेगी π/3 पर, लेकिन स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस में c, इस 4 को कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, इज इक्वल 2 प्लस में c, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब यहाँ पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू cos x प्लस में, और c की वैल्यू -2 है, वो पुट कर दें तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर x, ये हमारा इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट अब इस प्रकार से दी गई है, 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x², और व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0। तो इस पर हम फाइंड करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका। चलिए, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्म आपको दी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, थोड़ा चेंज इसमें करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, इसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। तो 1 + x² से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पर dy/dx, जब डिवाइड करोगे यहाँ पर हो जाएगा 2x/1 + x², और ये इंटू में y, तो इसको ऐसा लिख लें। जब यहाँ पर करेंगे, देखिए ध्यान दें, जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 + x² को 1 + x² से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, 1 + x² का होल स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया, बोथ साइड हमने क्या किया, डिवाइड किया 1 + x² के साथ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आएगा, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब कंपेयर करोगे इसके साथ, जो हमारी फॉर्म है dy/dx py इज इक्वल टू क्या हो, तो यहाँ से बात करूँ मैं p की वैल्यू की, तो क्या आएगी, y को छोड़ दें तो बाकी जो बचेगा 2x + 1 + x² एंड क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 1/1 + x² और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से फाइंड करते क्या रहेगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन p इंटू dx, तो यहाँ पर अब p हमारे पास है 2x/1 प्लस में x² और ये dx। अब ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम यहाँ पर करेंगे। इसको जो पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया है, तो ध्यान रखिए इस केस में क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिल रहा है तो ये dx के साथ मिलकर dt हो जाएगा, तो dt/t और 1/t का log t, फिर दोबारा वैल्यू पुट करते हैं हम t की, वही प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें तो e⁻log 1 प्लस में x², ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास आएगा वो रहेगा 1 प्लस में x²। अब हमें पहले फाइंड करना इसका जनरल सॉल्यूशन, तो कैसे फाइंड करेंगे, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू, ये हमारे पास 1/1 प्लस में x² और इसका स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 1 प्लस में x²
और ये डी एक्स प्लस में सी। इससे क्या होगा, एक पावर इसकी कैंसिल हो, क्योंकि बेस सेम है तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस में सी। और इस फॉर्म को याद कीजिए, कौन से फॉर्म आपकी भी है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसका करेंगे 1/a, टेंजेंट इनवर्स x/a, यहाँ पर 1 है तो इसका सिंपल सा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इंटू ये सेम एज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू 1 है तो y की हमें 0 दी गई है। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा y को, 0 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर 1 और प्लस में c, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 के साथ की जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 0। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 π/4 पे होगी तो टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा प्लस में c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में π/4। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर करना है सब्स्टिट्यूट, तो ये आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस में π/4। तो ये हमारा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा जो हमें फाइंड करना है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14th रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब जो 15th है, देखिए क्या हमारी स्टेटमेंट है, dy/dx माइनस 3y इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। और यहाँ पर जो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है उसके लिए क्या दिया गया, x इज इक्वल टू π/2। जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी। इसके लिए हमने फाइंड करनी है पर्टिकुलर यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास गिवन है, हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से इसके साथ। देखिए जो गिवन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये रहेगी, dy/dx माइनस में 3y इंटू कोट एक्स और ये साइन x। यहाँ पर ध्यान रखें जब कंपेयर करेंगे y को छोड़कर जो भी बचता है वो आपका p की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ करेंगे, अब dy/dx प्लस p, अब यहाँ पर ध्यान दें y और ये क्या हुआ। तो जब यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ, p को छोड़ दीजिए, सॉरी y को छोड़ दे, क्या बचेगा, p इज इक्वल टू -3 कोट x। और बात करें क्या होगी तो आपका रहेगा यहाँ पर ध्यान रखें 2x, तो साइन 2x ये रहेगा। अब वही प्रोसेस आपका रहेगा सेम एज, फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन किसका करना, p इंटू डी एक्स। तो p हमारे पास ये -3 बाहर रखें, कोट x और ये dx हो जाएगा। अब ये ध्यान रखें, अभी किया था टेंजेंट का किया था, कोट का कैसे करेंगे, कोट का जब हम करेंगे तो कोट का क्या रहेगा, साइन आपका रहेगा। ध्यान रखें जब कोट का हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन तो लॉग की फॉर्म में आएंगे, टेंजेंट कोट सीकेंट इनके, उनका डायरेक्ट हमारे पास नहीं, हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की थी, इनकी फाइंड किया था, ड्राइव किया था इनको। तो यहाँ पर जब करेंगे तो e रेज़ टू पावर -3 और इसका हो जाएगा लॉग किसका, कोट x का, लॉग साइन x ये बन जाएगा। अब जब तक ये 3 है बीच में इनके तब तक कैंसिल नहीं होंगे, तो इस 3 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसके एक्सपोनेंट में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e रेज़ टू पावर लॉग साइन रेज़ टू पावर 3x। अब ये e और लॉग कैंसिल, यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन रेज़ टू पावर -3x। तो ये हमारे पास इसका आ चुका है। अब क्या करना हमने, अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है साइन रेज़ टू पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो हमारे पास क्या, साइन 2x है, साइन 2x इंटू साइन -3x और ये dx प्लस में c।
अब साइन 2x की कुछ प्रॉपर्टीज हमने की हैं, यहां पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, वहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पर सब अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज, कौन से देखिए यहां पर करते सॉल्व इसको। ये सेम एज y इंटू साइन रेज टू पावर माइनस 3x, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू cos x, और इसको चाहे तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर लें या फिर ऐसे रखें साइन रेज टू पावर माइनस 3x dx प्लस में c। अब क्या होगा देखिए, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे सेम बेस मल्टीप्लाई में, तो पावर को एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे, इसकी 1 है इसकी माइनस 3, 1 प्लस का माइनस 3 माइनस के, ठीक है 3 माइनस का यहाँ पर है, तो y इंटू साइन रेज टू पावर 3 और ये x एंगल, तो 2 को बाहर रख लीजिए। यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान रखें यहाँ पर आपको बचेगा साइन माइनस में 2 रेज टू पावर में ही साइन रेज टू पावर माइनस 2x, कैसे आएगा ध्यान रखें, क्योंकि इससे जब सॉल्व करोगे इसको अपॉन में लिख लीजिए, ऐसा नहीं समझ में आता तो इसको साइन क्यूब लिख लेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, उसको फिर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ ऊपर ले आएंगे। यहाँ पर cos x और ये dx प्लस में c। अब क्या करना है, अब ऐसे इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक साइन इसके अपॉन में लेंगे, एक साइन को हम कोसिकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे देखिए, y इंटू साइन रेज टू पावर 3 और ये x 2 इंटीग्रेशन। अब ये इसको हम इस प्रकार से अपॉन में लेके आएंगे, साइन स्क्वायर x, यहां पर ये इंटू में cos x dx प्लस में c। एक साइन को हम क्या करते हैं, एक साइन इसके अपॉन में रख लेते हैं, ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 1 अपॉन में जो साइन है क्या बनेगा, y इंटू ये सेम एज इक्वल टू में 2 1 अपॉन साइन कोसिकेंट हो जाएगा x, cos अपॉन साइन कोट हो जाएगा x और ये dx। अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, कोसिकेंट x कोट x किसका डेरिवेटिव था, ध्यान दें जब हमने डेरिवेटिव किए थे तो कोसिकेंट x कोट x किसका होगा, माइनस कोट, अब किसका रहेगा देखिए किसका आएगा, तो यहां पर कोसिकेंट x कोट x हमने जैसा भी किया था एक सम में, सीकेंट x टेंजेंट x सीकेंट का था, यहां पर कोसिकेंट x कोट x माइनस कोट का होगा, क्योंकि कोट का जब कोसिकेंट का जब करेंगे ना कोसिकेंट का, तो माइनस कोसिकेंट x कोट x होगा, तो यहां पर हम कर रहे हैं इसका एंटी डेरिवेटिव, तो y साइन माइनस क्यूब x, इसका हो जाए क्या, माइनस कोसिकेंट x प्लस में c बन जाएगा। और अब और इसको सिंप्लीफिकेशन हमने इसी करनी है, तो इसको हम इस प्रकार लिख लें y अपॉन में साइन रेज टू पावर 3x, इसको भी माइनस 2 अपॉन में साइन x प्लस में c। इस साइन क्यूब को बोथ साइड राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। जब यहाँ मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो साइन x एक एक्सपोनेंट कम हो जाएगा, इसके पावर 1, तो क्या रहेगा -2 इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और जब c के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा c साइन क्यूब x हो जाएगा। उसको फर्स्ट इसको लास्ट लिख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी हमें फाइंड करने इसका c को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 और इसकी x की π/2 पुट कर देते हैं। देखिए y की 2 और यहाँ पर 2 साइन π/2 साइन स्क्वेयर π/2 और साइन की वैल्यू π/2 यानी कि 90 पर 1 होगी। यहाँ पर भी c को साइन, यहाँ पर भी साइन क्यूब π/2 ये हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पर π/2 पर 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये माइनस भी यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ का, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा c, क्योंकि साइन क्यूब π/2 1 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c = 4। अब ये वैल्यू अपने कहाँ पुट करनी है, इस
इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पुट कर दें अब सी के स्थान पर क्या, माइनस का प्लस का 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दें, आपने बाद में पुट करना है यहाँ पर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बुक में इसको फर्स्ट, इसको लास्ट में लिखेंगे। पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमारा इसका आंसर आ जाएगा जो हमने सॉल्व इसको करना है। तो ये 13, 14 और 15 सम थे आपके, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने थे। अब जो सम आपका दिया स्टेटमेंट का, वहाँ भी फाइंड तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया आपको। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, किस पॉइंट पर हमने फाइंड करना है, हमने समझना पड़ेगा। देखिए क्या है स्टेटमेंट, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के स्टेटमेंट क्या, ध्यान से एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मेशन करनी पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पर। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओरिजिन का यहाँ पर जो पॉइंट है जिससे पास होगा ओरिजिन, वो आपका दिया गया है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट, क्या दिया गया है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है एक्चुअली डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है dy/dx। तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का कर्व के साथ जो स्लोप होगा वो एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट आपका दिया है कर्व पर xy, किसके इक्वल का, देखिए टेंजेंट जो हमारे पास आएगा स्लोप टेंजेंट का वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट आपका है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके सम के इक्वल हमें ये दिया गया है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से समझ लें हमें क्या दिया गया। देखिए यहाँ पर अब मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन आंसर रहेगा इसका, लेट कोई पॉइंट कुछ भी नाम ले ले, पॉइंट को P क्या वो F जो भी आप लेना चाहे, मान लीजिए कि F हमारा पॉइंट है XY। अब ये हमारा फंक्शन में मान लेते हैं इस प्रकार से XY, लेट F XY B एक पॉइंट, अब पॉइंट हमें क्या दिया, पॉइंट आपका दिया गया है, पॉइंट है कहां पर है, पॉइंट आपका कर्व पर, पॉइंट ऑन द कर्व, और कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो पॉइंट और जो कर्व, ध्यान दें एक तो कर्व क्या का, पहले स्टेटमेंट समझ ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कहां से पास होगा, कर्व ओरिजिन से पास होगा और एक पॉइंट कर्व पर लाई करता है। अब जो यहां पर कहा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या रहेगा, तो स्लोप हम फाइंड करेंगे यहां पर एट पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिया गया है XY, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, ध्यान रखें वो आपका रहेगा इज dy अपॉन में dx। एक्चुअली जो हमारा डेरिवेटिव है, जो कंसेप्ट हमें यहीं से मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही मिला है, तो वो आपका ये रहेगा। अब यहां पर हमें क्या कहा गया है, ये का जो टेंजेंट का स्लोप होगा यानी कि dy अपॉन dx वो इक्वल है किसके, ध्यान दे पड़े स्टेटमेंट को दोबारा से, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम के। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास है XY, तो इनका सम, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इसको फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, किसको राइट में किसको लेफ्ट में अपने रखना, ध्यान रखें इस y को हम लेकर आएंगे इधर, तो dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x। उसके बाद का प्रोसेस हमारा सेम है, बिल्कुल सिंपल सी है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके सम को। तो क्या करना हमने, यहां से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और क्या x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन -1 dx, तो क्या हो जाएगा, जब 1 का करेंगे तो x, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस में x। इसका फिर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन किसका, क्या और क्या हमारे पास है x इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x dx प्लस में c। इसको करना इंटीग्रेट कोई मुश्किल नहीं, बाई पार्ट्स कर देंगे इसको, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड लेंगे, ध्यान नहीं रखना हमने, इस x को फर्स्ट इसको सेकंड लेंगे, वो याद रखिए आई लेट। तो ये आपका सेम y
इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, फर्स्ट एज इट इज रहेगा फंक्शन में। सेकेंड का करेंगे इंटीग्रेशन, जब इसका करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर x उसका सेम रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का जब करेंगे डेरिवेटिव तो -1 आएगा अपॉन में, तो हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1। फिर क्या होता है माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, और फिर इसका सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन ये आ जाएगा और इंटू डी एक्स और ये प्लस में सी। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां से करते हैं प्लस इसका फिर से करेंगे तो y इंटू ए रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से x इंटू ए रेज टू पावर माइनस एक्स, इस प्रकार से। अब जब मैं फिर से करूंगा देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये सेम में रहेगा e की पावर माइनस एक्स, इसको करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा वही फिर माइनस ए रेज टू पावर माइनस एक्स और प्लस में सी। यहां से ए की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल दें तो y इंटू ए रेज टू पावर माइनस एक्स, ये e रेज टू पावर माइनस का कॉमन निकाल लें, यहां पर क्या बचेगा प्लस एक्स, यहां पर प्लस 1 और ये प्लस में c। अब बोथ साइड डिवाइड कर दें e रेज टू पावर माइनस एक्स के साथ, तो यहां पर ये कैंसिल, यहां पर ओनली y रहेगा, यहां पर भी माइनस x प्लस 1 बचेगा। यहां पर जब करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, इसका अपॉन में क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स, उसको फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, यहां पर आपका e रेज टू पावर x। ये तो हमारे पास इसका इक्वेशन आ चुके, हमने फाइंड करना सॉल्यूशन इसका पर्टिकुलर क्या करना, इसने कहा है कि कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे, ओरिजिन से पास ये कहा है तो उसके रहेंगे 0 0। ध्यान दें हम एक यहाँ का स्टार्टिंग में कहा कि जो कर्व है कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0, यहाँ पुट कर दें, y को भी 0, यहाँ पे 0 पुट करें तो 1 रहेगा, यहाँ पर भी 0 पुट करें तो e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा प्लस, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इस वैल्यू को अपने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करना है तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू, चाहे तो इनको फिर बाद में इधर ले आएंगे, चलो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रहेगा e की पावर x, इनको इधर ले आए सभी को, ये पॉजिटिव ही रहेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से मैंने फाइंड करने कर्व की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होगा और जो कंडीशन यहाँ पर दी गई उसको फुलफिल करेगा, तो ये हमने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 16। 17 भी कुछ ऐसा ही दिया गया, देखिए स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, वहां पर ओरिजिन दिया गया था, यहाँ पर जो पासिंग पॉइंट है वह 0, तो इस पॉइंट से कर्व पास होगा। गिवन दैट, अब कंडीशन क्या है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे सम की बात की, किसका कोऑर्डिनेट्स का, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास करेंगे एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई पॉइंट कर्व पर लाई करता है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे सम एक्सीड बाय द मैग्नीट्यूड, एक्सीड कहा जाता है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट स्लोप का रहेगा उसकी जो वैल्यू आएगी उससे, टू द कर्व एट द पॉइंट बाई 5, यानी कि जो सम हमारे पास रहेगा कोऑर्डिनेट्स का, वो जो टेंजेंट की मैग्नीट्यूड होगी उससे 5 प्लस है, ज्यादा है। चलिए तो यहां भी लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका, लेट कोई पॉइंट f ऑफ x, एक पॉइंट हम यहां पर लेके चलेंगे बी द कर्व है, एक कर्व है हमारे पास, क्या है लेट f ऑफ x बी द कर्व एंड, और मान लेते हैं एक पॉइंट आपका x y लाई ऑन द कर्व, और ये पॉइंट कर्व पर लाई करता है, ये कर्व के मान लेते हैं फंक्शन आपका कर्व का इस प्रकार से f ऑफ x y के फॉर्म में, और एक्स वाई जो पॉइंट उस पर लाइव करता कर्व पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा ध्यान रखें, देन द स्लोप
ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स वाई, तो वो आपका रहेगा इज डी वाई बाई डी एक्स। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आपका वो रहेगा। अब क्या हमें कहा गया, समझे यहां से, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आपके पास आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की, अब क्या कहा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट्स उनका सम एक्स प्लस वाई। अब एक्सीड कहा गया, ध्यान रखें एक्सीड ज्यादा है किसना 5, तो क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है 5, या तो इसमें 5 माइनस कर ले, इसमें 5 प्लस कर दे, बात वही रहेगी। मैं यहाँ पर 5 प्लस कर दूं या फिर मैं इधर इसमें -5, सॉरी यहाँ पर -5 करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा इक्वल करना हमने इनको इक्वल करना है। मान लीजिए आपके पास ये दिया 15 और 25 इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर 10 माइनस कर दो या फिर इसमें 10 प्लस कर दो, तब इक्वल होगी। इक्वेशन बनानी हमने यहाँ पर, तो इक्वेशन के लिए हमें दो स्टेटमेंट को इक्वल पुट करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 5 प्लस कर दूँ या इसमें इधर 5 माइनस कर दें, बात वही रहेगी। आप +5 कर दें -5 कर दें, आपका वही सेम एज रहेगा। अब क्या रहेगा, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी, किसको हमने लेफ्ट किसको राइट में रखना, इस y को इधर लेके आएंगे dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ये फॉर्म आ चुके, कंपेयर करोगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी p की, p आपका रहेगा -1 एंड क्यू इज इक्वल टू ये जो आपका राइट साइड में फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन किसका, जो आपके पास वैल्यू आएगी p की वो है -1, तो -1 dx, और जब इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर -x हो जाएगा, क्योंकि 1 का करेंगे x लेकिन बाहर माइनस रहेगा तो ये -x हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन, कैसे, अब जो हमारा फाइनल हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, और क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है x माइनस में 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस में c, यही रूल हमने समझा था, किया था। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस फंक्शन को फर्स्ट इसको सेकंड लेके चलेंगे और बाई पार्ट्स यहां पर करेंगे, तो फर्स्ट सेम एज इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ध्यान रखें हम कर चुके हैं इसका e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर -x अपॉन -1 आएगा। -1 कहां से आएगा, जब इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, ये ध्यान रखें गलतियां हो जाती है, इसको भूल जाते हैं हम। फिर क्या होगा, अब माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 तो 1 हो जाएगा। सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, और इनटू में dx प्लस में c, ये माइनस से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो y e की पावर -x, इस माइनस को मैं इसके साथ ले लूं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का और ये x माइनस का e रेज़ टू पावर -x, ये माइनस इसके साथ लेंगे प्लस हो जाएगा। लेकिन जब इसको करेंगे फिर से इंटीग्रेट, पहले समझ लें, यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर बचेगा आपके पास ये dx प्लस में c, इसको फिर करना इंटीग्रेट e की पावर -x को, तो y इंटू e रेज़ टू पावर -x इज इक्वल टू 5 - x इंटू में है e रेज़ टू पावर -x, इसको फिर कीजिए इंटीग्रेट तो क्या आएगा -e रेज़ टू पावर -x प्लस में c, यहां से हम कॉमन निकाल लें e की पावर -x को, y इंटू e रेज़ टू पावर -x, यहां से कॉमन आएगा, यहाँ पर 5 - x, यहाँ बचेगा 1 माइनस का ध्यान रखें, e की पावर -x प्लस में c, इसको और सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा 5 - 1 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका ये y e रेज़ टू पावर -x, यहाँ पर 4 - x और ये e की पावर -x प्लस में c, ये हमारा इसका आ चुका। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे e रेज़ टू पावर -x के साथ, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर y, यहाँ पर 4 - x रहेगा, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है।
यहाँ पर क्या होगा, जब इसको भी डिवाइड किया जाएगा, सभी को करेंगे टर्म को, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स के, इसके अपॉन में आएगा c अपॉन में e रेज़ टू पावर माइनस एक्स को पॉजिटिव कर लेंगे एक्सपोनेंट को, तो इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमारे पास इसका आ चुका जनरल सॉल्यूशन। अब क्या कहा है, जो पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से करो पास होगा वो है 0 2, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y की 2। अब यहाँ पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोबारा से इसमें पुट कर दें, हमारा आंसर इसका आ जाए। देखिए अब मैं यहाँ पर जब पुट करूंगा y को 2 और x को 0, जब x को 0 पुट किया तो 4 माइनस 0 तो 4 रहेगा, प्लस में c e की पावर, अब ये हो जाएगा 0 और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ये 2 इज इक्वल टू 4 प्लस में c, ये 4 इधर आकर माइनस होगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ चुकी है माइनस में 2। अब आपने इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका है। तो क्या आएगा, जब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और क्योंकि c की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो ये माइनस का 2 और e की पावर x हो जाएगा, ये आ जाएगा। इनको इधर ले आए, जब इधर लेके आएंगे क्या होगा, ये 4 माइनस का और x प्लस का हो जाएगा, तो 4 तो हो जाएगा माइनस का और x आपका प्लस इक्वल टू में, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हमने क्वेश्चन नंबर आपका ही रहेगा 17 सोल्व करना है। आंसर चेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करना है, ये आपका बिल्कुल दिया गया, यहीं तक आपका दिया गया है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है। तो दो हमारे एमसीक्यूज बचते हैं, सिंपल से हैं। देखिए क्या हमें दी गई स्टेटमेंट, लास्ट के हमारे दो एमसीक्यूज दिए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट, दोनों में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले x से बोथ साइड डिवाइड हम करेंगे इसको, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर y अपॉन एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ओनली x रहेगा। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ फाइंड करना है पर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए p की वैल्यू, और p की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो क्या आएगी, y को छोड़कर जो बचता है -1 अपॉन में x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, देखिए e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन x dx, और 1 अपॉन x को करेंगे इंटीग्रेट तो क्या होगा, बाहर माइनस रखें log x, फिर क्या होगा, इसको हमने फिर माइनस को लेके जाना पड़ेगा इसके एक्सपोनेंट में, तो e रेज़ टू पावर log, और इसको 1 अपॉन x ऐसे लिख सकते हैं, x की नेगेटिव एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव किया, अब ये e से log कैंसिल, तो क्या हमारे पास रहेगा 1 अपॉन में x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ चुका है 1 अपॉन में x। अब ऑप्शन चेक कर ले कौन सा आपका ऑप्शन मैच होता है, देखिए तो यहाँ पर C आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल 1 अपॉन एक्स आपको दिया गया है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 हम फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान यहाँ पर रखें, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइड करें, किसके साथ करेंगे, जो मल्टीपल में है डी वाई डी एक्स बाई डी वाई के 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, तो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर y अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर और a इंटू एक्स, ऐसे इसको आप लिखें, और इज इक्वल टू यहाँ पर a अपॉन वाई, सॉरी a इंटू वाई अपॉन में 1 माइनस में वाई स्क्वायर। हमें सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है, p1 की, तो क्या रहेगी, x का जो कोफिशिएंट जो x को छोड़कर बचता है वो, तो y अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन किसका p1, तो y अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और इसको कैसे करना, अपने पुट करके करोगे, इसको पुट करेंगे, ध्यान ये रखना, जब इसको पुट करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव -2y डी, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा।
अब क्योंकि यहाँ पर तो ओनली y है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर क्या करें, -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये हो जाएगा इस प्रकार से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻²। ध्यान रखें -1/2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, -2 से, और यहाँ पर -2y/1 माइनस में y² और ये dy, क्योंकि देखो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वही आपका। अब जब इसको पुट करेंगे ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t, उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e⁻⁻1/2। ध्यान रखें log 1 माइनस में y²। अब -1/2 जब तक यहाँ से हम नहीं हटाएंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होंगे, इसको इसके एक्सपोनेंट में ले जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻log। अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना था, हमें 1 में ले आएंगे, और क्योंकि 1/2 उसको रूट में लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में √1 माइनस में y²। अब ये log से a कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, 1/√1 माइनस में y²। चेक कर लें ऑप्शन कौन सा है, मुझे ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है डी, क्योंकि डी आपका यही है 1/√1 माइनस में y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ फाइंड करना, फॉर्म ध्यान रखें, ये हम ऑलरेडी सीख चुके अच्छे से। तो हमारी एक्सरसाइज जो आपकी है 9.6 कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर आपका बिल्कुल इजी सा, आसान सा है। उम्मीद आपका समझ में आया होगा चैप्टर। ये प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको रिवाइज आपने करना अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा 10th, उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।